हेलो एवरीवन, आज का वर्कआउट होने वाला है हमारा स्टैंडिंग वर्कआउट। आज हम खड़े खड़े ही बेली फैट की एक्सरसाइजेज करेंगे और एक्सरसाइजेज इतनी इजी और आसान होने वाली है, आप बिल्कुल इसको पसंद करेंगे। आपका ओवरवेट है, आप बिगनर हैं, आप एक्सरसाइज जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइजेज करें, सो डोंट वरी, आप सिर्फ ये 16 मिनट का वर्कआउट है और आप देखना बेली पे ही सबसे ज़्यादा हमारा फैट होता है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको अपने पेट को बिल्कुल टाइट रखना है, ठीक है। ब्रीद आपकी नॉर्मल रखिए बट पेट आपका टाइट रहेगा और आपको लेग्स की और हैंड्स की मूवमेंट बिल्कुल स्लो करनी है, बट मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, बट आपका बेली जो है इतना टाइट है तो आपको पेट पे पूरा इसका प्रेशर आएगा। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, और अगर आप बाद में करेंगे तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। वेट लूज करने के लिए पोस्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बेली को बिल्कुल टाइट रखना है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। हैंड्स आप मेरे देख पा रहे हैं, पोस्चर आपका ये रहेगा। अगर आपका ओवरवेट है, आप लेग जस्ट इतनी ही लिफ्ट कर पाते हैं अपनी, कोई बात नहीं, बट अगर आप बिगनर है आप तब भी इतनी लेग रेज कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। सांस छोड़ते हुए लेग ऊपर आएगी, प्रॉपर आपको ब्रीद आउट करना है। और क्या होता है, एक्सरसाइज का पोस्चर मैंने कंप्लीट आपको बताया कि आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। बाकी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी आप कितने दिन से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप पोस्चर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बट आपको स्ट्रेस लेके एक्सरसाइजेज को स्किप मतलब छोड़ना नहीं है अपना, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 में हैंड्स आपके ऊपर रहेंगे एंड आपको गोल घुमाते हुए साइड में गोल घुमाते हुए लेके आना है। अब जिस साइड आप गोल घुमा रहे फिर आपकी लेग ऊपर आएगी, ठीक है, जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए लेग ऊपर आएगी, सेकंड साइड करते हैं, पेट बिल्कुल आपका टाइट रहेगा, ठीक है। ये आपका हैंड्स और लेग्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बट स्पेशली जो है आपके बेली पे ये इफेक्ट डालेगी एक्सरसाइज। और टोटल आज हम 13 एक्सरसाइजेस करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि ऐसी हो कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। सारी एक्सरसाइजेज बड़ी आसान होने वाली है। बाकी आप देख के ही अपने आप पता लगा पाएंगे कि मैं आपको सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, या इनका रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो एक्सरसाइज को देख के ही पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिगिनर है तो आपको नहीं पता, आप पता लगा पाते हैं कि हाँ, और आप ये भी पता लगा पाते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ठीक है। आपको सब पता चल जाता है देखने से ही। तो डेफिनेटली बड़ी आसान एक्सरसाइजेज है और आप इनको ज़रूर करना, बहुत अच्छा आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। ये आपका कार्डियो में भी आता है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए हैंड्स आपको ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेग आपको साइड में स्ट्रेच करनी है। बड़ी आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके साइड फैट के लिए। प्लस में जब लेग आपका मूवमेंट हो रहा है तो बेली को आपको टाइट रखना है, जो आपके बेली पे इफेक्ट आएगा, और प्लस में साइड में भी आपको इसका इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है हर एक्सरसाइज के बाद। जब आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाए फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे स्विच करें। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 पे हम आते हैं। हैंड्स की मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, मुझे हैंड्स को ऐसे रखना है नॉर्मल, और आप हैंड्स को ओपन भी कर सकते हैं और आप हैंड्स की मुट्ठी भी बीच सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप पंच की तरह ही इसको करें। सांस छोड़ते हुए आपकी लेग पीछे जाएगी। इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा। पेट में मुझे इतना सही मैंने अभी किया है, जस्ट 6 रेपिटेशंस में ही मुझे पेट पे दर्द हो गया है, क्योंकि हैंड्स और ये क्रॉस हो रहा है, आप जैसे देख पा रहे हैं। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज नंबर 5। मुझे बेली में इतना ज़्यादा इससे स्ट्रेच हुआ। और क्या है, एक्सरसाइज हम खड़े खड़े ही कर पा रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अब लेट के हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए, एब्स के लिए, ठीक है।
पेट के लिए, बट हम खड़े खड़े ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आप इनको, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करना, ठीक है। आप वीडियो प्ले करके साथ साथ मेरे कर सकते हैं, तो आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, या एक्सरसाइज में आपको फोर्स नहीं करेगी, आप मेरी ही एक्सरसाइजेस देखो, वो डिपेंड आपकी चॉइस पे करता है। बट आप अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए प्लीज़ कुछ, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, प्लीज़ अपने आप को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अब एक्सरसाइज नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें आपको काउंट करना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सांस छोड़ते हो आपकी लेग ऊपर आएगी, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस को सीखने का एक तरीका होता है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कैसे कर रहा है, तो आप काउंट कर लो 1 2 3, 1 2 3, ब्रीद आउट, 1 2 ब्रीद आउट, 1 2 ब्रीद आउट, 1 2 ब्रीद आउट, ठीक है। आपको ऐसे काउंट करके भी आप इजीली एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं, जिनसे आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। ओवरऑल मैं आपको आज 13 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। अगर आप उनमें से 5 एक्सरसाइजेस पिक कर लेते हैं और आप उनको आधा घंटा भी उसके सेट्स कर लेते हैं, 15-15 के 2-2 भी कर लेते हैं, 15 का आप 1 भी कर लेते हैं, आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। और जब आपको दिखता है कि हमारी बॉडी में इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसी से पता लगा पाते हैं कि हाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 7 पे चलते हैं। आपको साइड में जाना है, सांस छोड़ते हुए दोनों साइड हमें बॉडी को स्ट्रेच करना है। देन हम एक हैंड को दूसरी साइड लेके जाएंगे। बॉडी जो है आपकी बिल्कुल साइड में, आपको आगे की साइड नहीं झुकना और पीछे की साइड नहीं झुकना। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। आपको बिल्कुल साइड में स्ट्रेट रहना है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं ब्रीथ आउट करते हुए, बिल्कुल साइड में स्ट्रेट रहना है। आप देख पा रहे हैं ना, मैं पीछे की साइड अपने हिप्स को पीछे की साइड धकेल रही हूँ, ना मैं अपने कमर को आगे की साइड लेके जा रही हूँ। तो आपको पूरा स्ट्रेट रहना है, ताकि आपको बिल्कुल साइड का जो बेली है और साइड की जो कमर है उस पर आपको इफेक्ट आए। बहुत अच्छा और कैलोरीज बर्न वाला एक्सरसाइज है ये हमारी, और बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाली एक्सरसाइजेज हैं। आप बिगनर हो, आपको ओवरवेट है, आप इनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और कभी अपने आप को प्रेशर नहीं करना कि मुझे एक ही दिन में रिजल्ट चाहिए। मेहनत है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। तो आपको रोज़ एक एक बूंद अपनी बॉडी में से, आपको 15 मिनट जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, आधा घंटा जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, वो आपके लिए एक बूंद काउंट होती है, ठीक है। तो आपको रोज़ कंसिस्टेंसी में रहना है, कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करनी है। रिजल्ट मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, बस आप पॉजिटिव रहिए। चलिए इस एक्सरसाइज में आपको साइड में ट्विस्ट करना है एंड लेग आपको रेज करनी है। आप जितनी अपनी लेग उठा पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे अपनी लेग जितनी रेज होती है आपको उतनी रेज करनी है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप बिगनर है तो आप इतना लेग को स्ट्रेच पूरा आप ऊपर की साइड लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब जिसको प्रैक्टिस है वही इसको कर पाएंगे। तो आपकी लेग आप जितनी अपनी रेज कर सकते हैं बस सिर्फ उतनी करनी है। सांस छोड़ते हुए आपकी लेग ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है, लेग बस इतनी आप उठा पाते हैं जितनी आप अपनी लेग उठा रहे हैं, वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही आप उसको कर रहे हैं। अपने आप में आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं अपनी लेग को इतना रेज कर पा रही हूँ। तो हर कोई अपने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा ही कोशिश करता है करने की, तो उसमें ही आपकी कैलोरीज बर्न होगी। अब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी तो धीरे धीरे आएगी ना, तो
धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप अपनी लेग पूरी स्ट्रेट कर पाएंगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रेट से भी ऊपर अपना करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आज से नहीं, मैं 12 साल से एक्सरसाइजेज कर रही हूँ, तो वो धीरे धीरे आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लेग पूरी रेज नहीं कर पा रहे तो आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, कभी अपने आप को ये आपको नहीं सोचना और हमेशा खुश होकर एक्सरसाइज करनी है। कभी प्रेशर में एक्सरसाइज नहीं करनी कि कोई आपको बोल रहा है और आपको पसंद भी आ गई है, बट आपको दिल से नहीं निकल रहा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। मन से आपके आता है कि मैं वॉक करने में खुश हूँ, आप वॉक कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो नॉर्मल अपना सूर्य नमस्कार और थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लिया, आप उसमें खुश हैं, आप वो भी कीजिए। बट ऐसा नहीं कि बस उठे और खाना खाना स्टार्ट कर दिया, शाम को सोए और खाना खा के अपना दबा के पूरे दिन खा रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब बॉडी को की कैलोरीज बर्न ही नहीं कर रहे। और खाना भी आप, चलो एक होता है नॉर्मल घर का खाना, सिंपल होता है हमारा, ऑयल फ्री, मतलब जो भी थोड़ा सा हम उसमें सरसों का तेल या जिसमें तेल में आप बनाते हैं खाना, मतलब एक सिंपल खाना आप खा रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्राइड आप नहीं खा रहे। अब बट एक होता है कि आप बाहर का मैदा चीनी वो आप दबा के खा रहे हैं। ठीक है, फ्राइड आप खा रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, वो आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा फैट आपकी ऐड कर देगा, तो वो आप घटाए से नहीं घटा सकते। तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को सिंपल खाना खाइए और हेल्दी और फिजिकली फिट रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कब कोई बीमारी लग जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें अपने आप को फिजिकली फिट ज़रूर रखना है। ठीक है, एक आइडियल वेट रखने की कोशिश करें आप। आइडियल वेट से आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। ये एक आयुर्वेद की भी एक गारंटी है कि हाँ, अगर आपकी बॉडी में वेट आइडियल है और आप फिजिकली फिट रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप अपना कंट्रोल आपका रहता है, अगर आप फिजिकली फिट रहते हो तो आपको कोई भी बीमारी होने के चांसेस नहीं होते। और अगर आप उल्टा सीधा खाए जा रहे हैं और बॉडी को, अपने लीवर को आप बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे हो, तो आपका डाइजेशन सिस्टम, बहुत सारी बीमारी आपको आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो सिर्फ अपनी बॉडी को 15-20 मिनट आप रोज़ भी दे दें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। और सिंपल खाना खाइए, आपको फिजिकल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, मीन आपके पास कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। डिपेंड बस हल्का सा बॉडी को रोज़ एक मूवमेंट चाहिए होती है। अगर आपकी कोई जॉब है ऐसी है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, या फिर आप फैक्ट्री में कोई जॉब कर रहे हैं और आप की जो जॉब है वो आप खड़े खड़े कोई काम कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के यही आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप फिर भी आप ये कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं टायर्ड हो जाता हूँ, तो फिर आपका कैलोरीज से मैटर करता है। आप सिंपल खाना खाइए, आपकी कैलोरीज अपनी कंट्रोल में रहेगी, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बट मैं बात उनकी करूँ जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और बॉडी को हिलाना डुलाना पसंद नहीं करते। बाकी देखिए चीज़ें डिपेंड तो आप पे ही करती है। मेरे को जिसको नहीं करना ना, जिसको कोई एक्सरसाइज करनी नहीं पसंद नहीं, वो ये बोलेंगे बकवास मत कर, हमें नहीं सुनना। बट कुछ 1% लोग भी मुझे अगर सुने और मुझे फॉलो करें, मेरा उसी में ही सेटिस्फैक्शन है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 11 में हमें सांस भरते हुए हमारी लेग को हमें मूव करना है पीछे की साइड। हैंड्स हमारे सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ठीक है, लेग्स का मूवमेंट आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको फ्रंट पे अपना इफेक्ट डालना है तो आप फ्रंट से लेग ओपन करें। अगर आपको साइड में इफेक्ट डालना है तो आप साइड में थोड़ा सा हैंड्स को आप साइड में लेके जाएं, तो आपके साइड वैली पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज को करने का एक तरीका है, तो इसको हम साइड से भी कर सकते हैं। अगर आपको साइड में प्रैक्टिस करने में दिक्कत है तो आप पहले फ्रंट से करें, फिर आप साइड में जाएं। रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है हर एक एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हमारी कार्डियो में आती हैं, काफ़ी कैलोरीज हमारी ये बर्न करती हैं। चलिए एक्सरसाइज नंबर 12 में हमें जाना है। हैंड्स देख पा रहे हैं आप मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एंड आपको सांस छोड़ते हुए लेग को ऊपर लेके आना है, एंड देन आपको लेग को स्ट्रेट करके टच करना है। एक बार बैंड करके आपको लेग को टच करना है, एक बार आपको स्ट्रेट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि हम 2 टाइम इसको कर रहे हैं। क्योंकि एक बार हम लेग को बैंड करके ऊपर लेके आ रहे हैं, एक बार हम स्ट्रेट करके लेके आ रहे हैं, तो बेली की जो है बेली की भी पूरी ही बैंड बच जाएगी। आपसे इतनी बार नहीं हो पाता, आपसे 2 बार होता है, 5 बार आप कर पाते हैं, ठीक है, जितने रेपिटेशंस आपसे होते हैं आपको उतने करने हैं, कोई प्रेशर नहीं करना। मैं हमेशा अपनी सारी एक्सरसाइजेज में आपको यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपने आप को प्रेशर नहीं करना, जितना आपसे हो पाता है आपको उतना करना है। अगर आप ज़्यादा करते हैं बॉडी में, आपको क्या होगा, एक तो आपको सांस फूल जाएंगी बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट डे आपको करने से एक्सरसाइज डर लगेगा, आप खुश फील नहीं करेंगे। ये मेरे साथ भी होता है, कुछ एक्सरसाइजेज पुशअप्स वगैरह कोई ऐसे होते हैं जो मैं कर ही नहीं पाती। मीन करने का मीन ये है, मैं बहुत कम उनको कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं उनको नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हैंड्स में मुझे पहले चोट लगी थी, तो मैं अपने हैंड पे अपना बॉडी का जो वेट है वो होल्ड नहीं कर पाती हूँ। मुझे रिस्ट में, मुझे मतलब कलाई में, हड्डी में प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत कम पुशअप्स कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं हाफ पुशअप्स लगा पाती हूँ। तो अब है कोई हमारे साथ इशू, बट मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं पब्लिकली मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वो चीज़ मुझसे नहीं होती, तो कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करना। तो मैं जब भी कोशिश करती हूँ, अपने आप को फोर्स करती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है कलाई में, तो मैं कभी कभी उनको करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं।